सीधी बात, बीटीएस का अगला युग शोरगुल से नहीं बल्कि गहराई से परिभाषित होगा। और जो लोग जोरदार वापसी की उम्मीद कर रहे हैं वे दिशा को समझने में चूक रहे हैं। पहले बीटीएस को खुद को साबित करना पड़ता था, अब उन्हें खुद को साबित नहीं करना है, उन्हें अपनी पहचान बनानी है। ये भले ही छोटा सा अंतर लगे, लेकिन यहीं से खेल बदलता है। लाउड एरा क्या है? तेजी से रिलीज, सुर्खियां, निरंतर दृश्यता। डीप एरा क्या है? नियंत्रित उपस्थिति, सार्थक कदम, दीर्घकालिक रणनीति। और बीटीएस अब दूसरे मोड में शिफ्ट हो गया है। प्रशंसक असमंजस में हैं क्योंकि ऊर्जा का स्वरूप बदल गया है। पहले सब कुछ विस्फोटक लगता था, अब सब कुछ सुनियोजित लगता है। लेकिन सुनियोजित होने का मतलब कमजोरी नहीं है, सुनियोजित होने का मतलब टिकाऊ होना है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बदलाव को समझें। पहले बीटीएस सुर्खियों में आने के लिए बेताब रहते थे, अब सबकी निगाहें उन पर टिकी हैं। ऐसा तब होता है जब कोई कलाकार लोकप्रियता से हटकर विरासत की राह पर चल पड़ता है। विरासत की राह पर चलते हुए हर कदम शोरगुल वाला नहीं होता, लेकिन हर कदम का अपना महत्व होता है। गहन युग का सबसे बड़ा संकेत है गति नियंत्रण। यदि कलाकार हर समय दिखाई देता है तो दर्शकों को इसकी आदत पड़ जाती है। अगर कलाकार का चयन हो जाता है तो दर्शक उसका सम्मान करने लगते हैं। और बीटीएस अब सम्मान के दौर में है। लोग कहते हैं गतिविधि कम क्यों हो रही है? असली सवाल ये है, इतनी अधिक गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? डीप युग में जोखिम कम नहीं बल्कि और भी बढ़ गया है, क्योंकि जब आप मुखर नहीं होते तो आपको हर चीज़ में सटीक होना पड़ता है। बीटीएस इस समय सटीकता के दौर में है। एक और बात पर ध्यान दें, बीटीएस के आसपास तुलना करने की संस्कृति धीरे धीरे अप्रासंगिक हो गई है। प्रतिस्पर्धा तब होती है जब आवृत्ति समान होती है। जब आवृत्ति अलग अलग होती है तो तुलना विफल हो जाती है, और बीटीएस ने आवृत्ति बदल दी है। डीप एरा का अर्थ भावनात्मक गहराई भी है। सतही चोटों की तुलना में आंतरिक प्रभाव अधिक था, अल्पकालिक रुझानों की तुलना में अधिक स्थायी दिशा निर्देश। जो प्रशंसक केवल रोमांच का आनंद ले रहे हैं उन्हें ये चरण धीमा लगेगा, जो प्रशंसक इस संरचना को देख रहे हैं उन्हें ये चरण प्रभावशाली लगेगा। अब एक असहज सत्य, डीप एरा में ऑडियंस फिल्टर मौजूद है। प्रचार प्रसार पर आधारित दर्शक चले जाते हैं, लॉन्ग टर्म सपोर्टर्स रुकते हैं। ये स्वाभाविक रूप से होता है, और बीटीएस इस फिल्टरिंग की अनुमति दे रहा है। इस समय सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि मौन को निष्क्रियता माना जा रहा है, लेकिन मौन का अर्थ तैयारी भी होता है, और तैयारी हमेशा शोरगुल वाली नहीं होती। डीप एरा का अगला स्तर क्या है? समय के साथ बढ़ता हुआ प्रभाव, सिर्फ पहले सप्ताह के आंकड़े ही नहीं। अगर बीटीएस सिर्फ संख्या के पीछे ही भागता तो शोरगुल का वही चक्र दोहराता रहता, लेकिन उन्होंने इस परंपरा को तोड़ दिया है। इस परंपरा को तोड़ना जोखिम भरा है, लेकिन एक ही पैटर्न को दोहराना सुरक्षित है, और सुरक्षित चीज़ें इतिहास नहीं बनाती। ये दौर उत्साह को कम कर देगा, लेकिन उम्मीदें बढ़ेंगी। ये दौर कम सुर्खियां बटोर पाएगा, लेकिन प्रभाव स्थिर हो जाएगा। और जब अगला स्पष्ट कदम उठाया जाएगा तो ये सिर्फ वापसी नहीं होगी, इससे पुष्टि हो जाएगी। बीटीएस का अगला दौर शोरगुल वाला नहीं होगा, लेकिन जब लोग पीछे मुड़कर देखेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि ये बदलाव यहीं से शुरू हुआ था। अब सवाल ये नहीं है कि कब, सवाल ये है कितनी गहराई तक। अगर आप सिर्फ शोर पर ध्यान देंगे तो आप असली चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको पैटर्न दिखाई देंगे तो आप समझ जाएंगे। और शायद इसीलिए ये योग शोरगुल वाला नहीं है, ये गहरा है। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें। टिप्पणियों में लिखें, क्या आप लाउड एरा के प्रशंसक हैं या डीप एरा के? और यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक चरण को इस प्रकार डिकोड किया जाए, पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम संरचना को देखते हैं, सतह को नहीं।